हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 13 जो है अपने 6th चैप्टर का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। क्या बोल रहा है, दो बंदे हैं A और B। A को 6 दिन कम लगते हैं B से कोई एक काम करने में। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days। अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो 4 दिन में खत्म कर लेंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। फिर अपने को फाइंड क्या करना है कि जो बी को कितना टाइम लगेगा वो काम करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले अपन अज्यूम कर लेते हैं कि बी को कितने दिन लग रहे हैं, एक्स दिन लग रहे हैं इस काम को खत्म करने के लिए। लेट अस अज्यूम बी टेक एक्स डेज टू फिनिश द वर्क। क्या अज्यूम किया अपन ने, बी को एक्स दिन लग रहे हैं एक काम को करने में। कितने दिन, एक्स डेज। ठीक है, तो बी को अगर एक्स डेज लग रहे हैं तो ए को कितना टाइम लग रहा था, 6 दिन कम लग रहे थे। देन ए विल टेक एक्स माइनस 6 डेज। क्लियर है यहां तक। तो बी को एक्स डेज और ए को एक्स माइनस 6 डेज। ठीक है, अब एक चीज देखा जाए कि बी अगर एक दिन में कितना काम करेगा। क्या बोला मैंने, बीज 1 डे वर्क। एक दिन में वो बी कितना काम करेगा, 1/x करेगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है, अगर बी मान लो 10 दिन ले रहा होता काम खत्म करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 1/10 वर्क करेगा। अगर वो 20 दिन ले रहा होता तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 काम करेगा। ठीक है, अपन ने एज्यूम कर क्या करा है, बी का एक्स एज्यूम करा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। वही मतलब है यहाँ पे बी एक दिन में कितना काम करेगा, अपना 1/x काम करेगा। सिमिलरली एज 1 डे वर्क, वो कितना हो जाएगा अपना 1/x-6। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, ए और बी अगर साथ में मिलके काम करते हैं तो वो 4 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ए और बी दोनों साथ में अगर काम करें तो उनका एक दिन का काम कितना होगा, वो 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखो ये तीन चीज अगर अपने को नोन है तो देखो क्या है, ए कितना काम करेगा अपने एक दिन में, 1/x-6। बी कितना काम करेगा एक दिन में, 1/x। और ये किसके बराबर होगा, अपना 1/4 के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें एलसीएम देखो क्या है, अपना x/x-6 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, अपना x आ जाएगा और इधर क्या आएगा, अपना x-6 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये हो गया अपना 2x-6। ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² माइनस 6x इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8x माइनस 24 इज इक्वल टू x² माइनस का 6x। ठीक है, अब इन दोनों को रीशफल करके जो ये वाला पोर्शन है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं। क्या होगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ x², 6x माइनस में, और ये 8x अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये भी माइनस का 8x हो जाएगा। तो 6x माइनस 8x कितना हो जाएगा, अपना माइनस का 14x प्लस का 24। अब देखो -14 को अपन को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, अपना 24 के बराबर आ जाए। ये तो आपको देखते ही समझ आ रहा होगा, इसकी क्या हो जाएंगे, x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया अपना, x माइनस 12, इसमें -2 कॉमन आ गया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो x माइनस 12 अगेन कॉमन हो गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो एक रूट आ गया अपना x इक्वल टू 12 और दूसरा क्या आ गया, x इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो अगर अपन x इक्वल टू 2 को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू 2 को अगर अपन कंसीडर करते हैं तो x a कितना टाइम ले रहा था, x माइनस 6 डेज ले रहा था। यहाँ से देखो तो a को कितना दिन लग जाएंगे अपने, 2 माइनस 6, मतलब जो नंबर ऑफ डेज है फॉर a नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल, मतलब x की वैल्यू अगर 6 से छोटी आती है, ठीक है,
तो वो पॉसिबल ही नहीं होगी। तो ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव इज x इज इक्वल टू 12। ठीक है, और अपने को निकालना क्या था, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। जो अपन ने क्या एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था। तो टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया अपना 12 डेज। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस टाइम। ठीक है, दो टैप अगर एक साथ एक टैंक को फिल करते हैं तो इतने टाइम में क्या करेंगे, वो उस टैंक को फिल कर देंगे कंप्लीटली। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर दोनों अलग अलग करें, मतलब एक लार्जर डायमीटर का टैप है और दूसरा क्या है, स्मॉलर डायमीटर का टैप है, तो लार्जर डायमीटर वाला टैप जल्दी भर रहा है और कितना कम टाइम ले रहा है, 10 घंटे कम टाइम ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर डायमीटर टैप। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब अगर लार्जर डायमीटर अकेले उस टैंक को फिल करे उसका टाइम निकालना है, और स्मॉलर डायमीटर अकेले उस टैंक को फिल करे तो उसका टाइम निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन? अब देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले अपन एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है, ठीक है, वो मान लो x आवर्स ले रहा है उस टैंक को फिल करने के लिए। लेट अस एज्यूम स्मॉलर टैप will fill the tank in x hours। x hours, ठीक है, तो स्मॉलर डायमीटर को कितने लग रहे हैं, x घंटे लग रहे हैं। तो लार्जर डायमीटर को कितने लगेंगे अपने, x माइनस 10 आवर्स। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, और फिर क्या गिवन था, दोनों अगर एक साथ, जब एक साथ टैंक को फिल करेंगे, टाइम टेकन बाय बोथ टैप, ठीक है, वो कितना है 9 3/8 आवर। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा अपना 75/8 आवर। यहां तक क्लियर है? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं वरना अपना क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर मान लो जो स्मॉलर टैप था उसको अगर 10 घंटे लग रहे थे, ठीक है, 10 घंटे लगते, 10 आवर्स लगते एक टैंक को फिल करने में, तो एक घंटे में कितना पार्ट फिल करता वो, 1/10 फिल करता। सिमिलरली अगर उसको x आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो एक घंटे में कितना करेगा, 1/x पार्ट फिल करेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, पार्ट फिल्ड बाय, पार्ट फिल्ड मतलब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, एक घंटे में कितना होगा अपना 1/x हो जाएगा। सिमिलरली पार्ट फिल्ड बाय लार्जर टैप, लार्जर टैप इन 1 आवर कितना होगा अपना 1/x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, और जब दोनों मिलके करेंगे, पार्ट फिल्ड बाय बोथ टैप इन 1 आवर, वो कितना हो जाएगा अपना 8 बाय, मतलब 1/75/8 होगा। ठीक है, 8 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा अपना 8/75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो स्मॉलर टैप है वो एक घंटे में कितना पार्ट फिल कर रहा है टैंक का, 1/x फिल कर रहा है। ठीक है, और लार्जर टैप है वो कितना फिल कर रहा है, 1/x माइनस 10 फिल कर रहा है। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ टैंक को फिल कर रहे हैं तो एक घंटे में कितना पार्ट फिल कर रहे हैं, 8/75 कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी अपनी इक्वेशन बन के आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो x इंटू एक्स माइनस 10 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यहाँ पे x माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/75। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2x माइनस 10 हो जाएगा, और ये देखो अपना एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब देखो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2 अपना कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 2x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 और ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 यहाँ से कट गया और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 4 बच गया। ठीक है,
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अपना 75 इंटू एक्स 75x हो जाएगा 75 इंटू 5 कितना आ जाएगा अपना 5 5 25 बचा 2 375 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 40x। ठीक है, इसको थोड़ा और रिशफल कर लेते हैं। ये वाले पोर्शन को, जो ये वाला पोर्शन है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा अपना 0 बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 40x था और यहाँ पे 75x माइनस का, दोनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना माइनस 115x और ये माइनस 375 यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 115 को अपन को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो अपना 375 इंटू 4 के बराबर, मतलब 1500 के बराबर। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 1500 1। क्या इससे अपन 115 बना सकते हैं? नहीं बन रहा है। तो अब देखो क्या करेंगे, इसको अपन क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो 15 और ये 100, तो देखो ये तो पहली बार में ही बन गया। 100 और 15 से क्या 115 बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या हो गया अपने नंबर 0 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375। तो यहाँ से देखो तो अपना क्या कॉमन आ गया 4x कॉमन आ गया, तो इधर से बचा x और माइनस 25। इधर देखो माइनस 15 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x माइनस का 25। ठीक है, तो अगर इसको देखो फर्दर तो x माइनस 25 कॉमन हो गया, क्या बच गया अपना x 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो x इज इक्वल टू 25 एक रूट आ गया और दूसरा रूट क्या आ गया अपना x इज इक्वल टू 15/4। अब देखो ये अपने दो रूट निकल के आ गए। ठीक है, अब अगर इनकेस अपन x इज इक्वल टू 15/4 को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो लार्जर डायमीटर का जो टैप था उसको कितना टाइम लग रहा था x माइनस 10 लग रहा था। ठीक है, तो x अगर अपन यहाँ पे 15/4 पुट करेंगे और माइनस 10 करेंगे तो ये क्या है एक नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 15/4 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा जो लार्जर डायमीटर का जो टैप है उसका टाइम क्या है नेगेटिव आ रहा है, तो ये अपनी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव इज x इज इक्वल टू 25। अब निकालना क्या था अपने को, जो स्मॉलर डायमीटर है और जो लार्जर डायमीटर है इंडिविजुअली अगर टैंक को फिल करे तो कितना टाइम लगेगा, वो अपन ने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है। तो स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है उसको कितना टाइम लगेगा अपना x टाइम लगेगा 25 आवर। ठीक है, और लार्जर का कितना टाइम लगेगा 10 घंटे कम लगेंगे, तो हो गया अपने 25 माइनस 10 10 आवर, सॉरी 15 आवर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं इसके बेस पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हैं, जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए उसी पे बेस्ड है और तीनों के मैंने आप लोगों को आंसर भी यहाँ पर दिए हैं। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसमें हम लोगों ने बेसिकली 6 वेराइटी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम कवर किए। पहला था अपना नंबर से रिलेटेड, फिर अपन ने कवर किया एजेस का, फिर अपन ने किया मनी मैटर। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया था अपना एरिया कवर किया, फिर टाइम एंड डिस्टेंस और फिर टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये 6 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में डिस्कस किए और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।